नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 8 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 4। जी, क्लास 8 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 4, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बच्चों, मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त, तो इस पाठ का नाम हुआ बिपिन चौधरी की यादाश्त का चले जाना। जी, लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त का चले जाना, मतलब बातें याद नहीं रहना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। बच्चों, पहली पंक्ति है डू यू हैव अ गुड मेमोरी। डू यू हैव ए गुड मेमोरी। मेमोरी का मतलब यादाश्त। क्या आपकी यादाश्त अच्छी है? डू यू हैव अ गुड मेमोरी। क्या आपकी यादाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर। एवर का मतलब होता है कभी। प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू। क्या आपकी स्मृति ने कभी, क्या आपकी यादाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? प्ले ट्रिक्स का मतलब धोखा देना या चाल चलना होता है। तो कह रहा है क्या आपकी यादाश्त अच्छी है? क्या आपकी यादाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? मतलब आप चीज़ों को याद करना चाह रहे हो और चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है? आगे लिखा बच्चों फॉरगेटफुलनेस। बच्चों, फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूलने की आदत या भूलने की बीमारी। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू। ऑफन का मतलब अक्सर होता है। पुट्स यू आपको डाल देती है इन ए टाइट स्पॉट। बच्चों, टाइट स्पॉट का मतलब होता है मुश्किल स्थिति, यानी भूलने की आदत जो है ना, अक्सर आपको मुश्किल स्थिति में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली। लेकिन अपने जीवन का एक हिस्सा कंप्लीटली, पूर्ण रूप से भूल जाना, मे ड्राइव यू क्रेजी, आपको पागल बना सकता है। बट, यहाँ से फिर से पढ़िए बच्चों, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें भूलते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन यदि आप अपने जीवन का एक हिस्सा ही भूल जाएं तो ये स्थिति आपको पागल बना सकती है। इन दिस स्टोरी, ये कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। बिपिन बाबू करीब करीब, जी, बिपिन बाबू करीब करीब पागल हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट। रिकलेक्ट मतलब रिकॉल, मतलब याद करना। क्योंकि वह याद नहीं कर पाते हैं हीज स्टे एट रांची। स्टे का मतलब हुआ बच्चों प्रवास, यानी बिपिन बाबू यहाँ पे करीब करीब पागल हो जाते हैं क्योंकि रांची में अपने प्रवास के दिनों को वो याद ही नहीं कर सकते। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। ही इंसिस्ट्स, वो जोर दे करके कहते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। वह जोर दे करके कहते हैं ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची गए ही नहीं है। दो, यद्यपि देयर आर मेनी विटनेसेस, यद्यपि इस बात के बहुत सारे सबूत हैं, है ना। टू द कॉन्ट्ररी। टू द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिपिन बाबू कह रहे हैं कि ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं, वो इस जिद पे अड़े हुए हैं। यद्यपि इसके विपरीत, यानी जो उन्होंने कही कि मैं रांची नहीं गया हूँ, इसके विपरीत कई विटनेसेस हैं, कई गवाह भी हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। ये सस्पेंस पूरा क्या है, चैप्टर को खुद पढ़िए और मज़ा लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। जी, तो आइए बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं इस पाठ को। लिखा कि एवरी मंडे, यानी प्रत्येक सोमवार को, एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, काम से लौटने के दौरान रास्ते में। जी, ऑन हिज वे, रास्ते में, बैक फ्रॉम वर्क, यानी काम से लौटने के दौरान रास्ते में, प्रत्येक सोमवार को बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन। बच्चों, ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना बताए, बिना सूचना दिए किसी के यहाँ पहुँच जाना। बिपिन बाबू वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, यानी प्रत्येक सोमवार को काम से लौटने के दौरान बिपिन चौधरी जो है ना, वो कालीचरण की नई मार्केट में जो किताब की दुकान है ना, वहाँ पहुँच जाते हैं टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। अब ये कौन कौन सी किताबें खरीदते हैं समझिए। क्राइम स्टोरीज़, ये क्राइम स्टोरीज़ खरीदते हैं, यानी अपराध
कहानियाँ वाली किताबें खरीदते हैं। घोस्ट स्टोरीज़, घोस्ट का मतलब भूत प्रेत, भूत प्रेत की कहानियों वाली किताब खरीदते हैं। एंड थ्रिलर्स, थ्रिलर्स का मतलब होता है बच्चों सनसनीखेज नाटक, यानी अपराध पर आधारित सनसनीखेज नाटक या कहानी को थ्रिलर्स कहते हैं। तो ये क्राइम स्टोरीज की बुक्स खरीदते हैं, घोस्ट स्टोरीज की बुक्स खरीदते हैं और थ्रिलर्स खरीदते हैं। ही हैड टू बाई एट लीस्ट, बच्चों एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट टाइम का मतलब होता है एक बार में, यानी ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट टाइम, यानी एक बार में इनको कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, यानी पूरे सप्ताह का काम चलाने के लिए, जी पूरे सप्ताह का काम चल जाए इसके लिए हर सोमवार को एक ही बार में इनको 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन, अलोन का मतलब होता है बच्चों अकेला वो अकेले रहते थे, बिपिन चौधरी अकेले रहते थे। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, ये एक अच्छे मिक्सर नहीं थे। मिक्सर मतलब लोगों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति, ये लोगों से मिलने जुलने वाले किस्म के व्यक्ति नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बच्चों फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, इनका कोई दोस्त भी नहीं था। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट, बच्चों आइडल चैट का मतलब होता है फिजूल की बातें, बेकार की बातें, यानी जो आपस में जो दो मित्र गॉसिप नहीं करते हैं उसी को आइडल चैट कहा गया है। तो ये लोगों से मिलने जुलने वाले व्यक्ति भी नहीं थे, इनके दोस्त भी नहीं थे, और ये आइडल चैट में यानी बेकार की बातों में समय स्पेंड करना भी पसंद नहीं करते थे। टुडे, आज, एट कालीचरणस, कालीचरणस का मतलब हुआ कालीचरण की किताब की दुकान पर। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ, बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ दैट समवन, कि कोई वाज ऑब्जर्विंग हिम, कोई इनको गौर से देख रहा है। ऑब्जर्व करना मतलब गौर से देखना, कि कोई इनको गौर से देख रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है बहुत करीब से, यानी आज कालीचरण की दुकान पे बिपिन बाबू को ये फील होता है, ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि कोई इनको क्लोज क्वार्टर से बहुत करीब से देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, ये पीछे मुड़ते हैं। एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, ये पीछे मुड़ते हैं और ये देख रहे हैं कि एक राउंड फेस्ड यानी गोल मुंह वाला, मिक लुकिंग मैन, बहुत ही शांत और विनम्र दिखने वाला व्यक्ति इनको क्या कर रहा है, देख रहा है। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, ब्रोक इनटू अ स्माइल का मतलब होता है मुस्कुरा पड़ना। अब वह आदमी जो इनको गौर से देख रहा था, इनको देखने के बाद मुस्कुरा पड़ता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझको पहचानते हो। बच्चों रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता, यू रिकॉग्नाइज मी, आप मुझको पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा हैव वी मेट बिफोर, उस व्यक्ति से जो इनको घूर रहा था ना, उससे बिपिन बाबू ने पूछा हैव वी मेट बिफोर, क्या पहले हम मिल चुके हैं। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, यह बात सुनने के बाद वह व्यक्ति ग्रेटली सरप्राइज्ड, एकदम बच्चों आश्चर्यचकित रह गया। और क्या कह रहा है सुनिए, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, यानी पूरे सप्ताह हम लोग रोज मिले। ये पूछ रहे हैं उस व्यक्ति से बिपिन बाबू जिनकी लैप्स ऑफ मेमोरी हो गई है कि क्या पहले कभी हम मिले हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल सरप्राइज्ड, आश्चर्यित हो जाता है और कह रहा है सुनिए, वी मेट एवरी डे, हम लोग रोज मिलते थे, फॉर अ वीक, एक सप्ताह हम लोग रोज मिले। आई अरेंज्ड फॉर ए कार, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, मैंने एक कार की व्यवस्था की। टू टेक यू टू द हुंडरू फॉल्स, हुंडरू जलप्रपात दिखाने के लिए। हुंडरू बच्चों ये झारखंड के रांची में है, स्वर्ण रेखा नदी पर ये जलप्रपात है। तो हुंडरू फॉल्स दिखाने के लिए मैंने ही आपके लिए कार का इंतज़ाम किया था। आप बच्चों दृश्य देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, मैंने इंतजाम किया था। इन 1958, 1958 की ये बात है। इन रांची, रांची में हुंडरू प्रपात दिखाने के लिए मैंने ही आपके लिए गाड़ी का प्रबंध किया था। माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। आप मुझको नहीं पहचानते हैं। अब बिपिन बाबू क्या कहते हैं सुनिए, रांची और ये अंत में इंट्रोगेटिव मार्क है, इसका मतलब है रांची। अरे रांची क्या कह रहा है ये, बिपिन बाबू सोच रहे हैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड,
अब बिपिन बाबू को एहसास हुआ, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना। अब बिपिन बाबू को एहसास हुआ दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब इनको एहसास हुआ कि गलती मुझसे नहीं हो रही है, गलती इस आदमी से हो रही है, वही मुझे नहीं पहचान पा रहा है या वही गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। यहाँ पे बीन का मतलब बच्चों गॉन समझिएगा। बिपिन बाबू हैड नेवर गॉन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार। कई बार रांची जाने को वो हुए थे, मतलब मन किया था, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी रांची नहीं जा पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वे मुस्कुराए और कहे, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, हु आई एम, मैं कौन हूँ। बिपिन बाबू परिमल घोष से कहते हैं, क्या आपको मालूम है मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। अब वो आदमी जो था ना, परिमल घोष साहब जो थे ना, वो अपनी भौवें फड़फड़ाने लगे। बीट हिज टोंग, टोंग का मतलब जीभ होता है, अपनी जीभ को दांतों से दबाया। एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। ये क्या पूछ रहे हैं बिपिन बाबू, क्या मैं आपको जानता हूँ, ये क्या पूछ रहे हैं। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बिपिन चौधरी को जानते हो। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्व्स। बिपिन बाबू अब टर्न मतलब मुड़े, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, बुक सेल्व्स यानी किताबों की सेल्फ की तरफ मुड़े। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो, तुम मुझको जानते नहीं हो, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, अक्सर ऐसा होता है। वन ऑफन डज, वन का मतलब यू या वी भी होता है, ऑफन मतलब अक्सर, यानी अक्सर ऐसा होता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। आप भी भूल कर रहे हो, आप मुझको जानते नहीं हो। आई हैव नेवर बीन टू रांची, आप कह रहे हो कि आपने मुझे कार से हुंडरू जलप्रपात दिखाया था, बट आई हैव नेवर बीन टू रांची, लेकिन मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो, बिपिन चौधरी ने परिमल घोष से कहा। What are you saying? Sorry. The man now laughed aloud. अब परिमल घोष जो थे ना, वो जोर से हंसे, जी जोर से ठक्का मार करके हंसे। What are you saying, मिस्टर चौधरी, चौधरी क्या कह रहे हो आप। What are you saying, मिस्टर चौधरी, चौधरी क्या कह रहे हो आप। You had a fall in हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात देखने जब आप गए थे तो you had a fall, आप गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और आपके दाहिने घुटने में चोट लगी थी, वहाँ पे कट गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए आयोडीन लाया, सॉरी जी, मैं आपके लिए आयोडीन लाया, ये आयोडेक्स हो सकता है, आयोडीन लाया। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, अगले दिन नेतरहाट जाने के लिए मैंने ही आपके लिए गाड़ी का प्रबंध कराया था, और आप कह रहे हो कि आप मुझको जानते हो। बट यू कुड नॉट, लेकिन आप नेतरहाट नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि घुटने में जो कट गया था ना, तो उस दर्द के कारण, घुटने के दर्द के कारण आप नेतरहाट नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल मतलब रिमेंबर, क्या आपको कुछ याद नहीं आता, ये कैसी बात कर रहे हो चौधरी जी। समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उस समय समवन एल्स यू नो, कुछ और लोग थे जिनको आप जानते थे रांची में। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो मिस्टर दिनेश मुखर्जी हैं जी, आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी को भी जानते हो। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगले में ठहरे थे, रुके थे जी, आप एक बंगले में रुके थे। यू सेड, आपने कहा था, यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था, मुझे याद है चौधरी जी, आपने कहा था कि आपको होटल का भोजन पसंद नहीं है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई ए बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको होटल का भोजन पसंद नहीं है, बावर्ची का बनाया खाना आप पसंद करेंगे, आपने ऐसा कहा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे ना, जिसको आप जानते हो, वो अपनी बहन के यहाँ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, मून लैंडिंग के बारे में आपकी एक लंबी चौड़ी उनसे आर्गूमेंट हुई थी, बहस हुई थी। क्या कुछ नहीं याद आ रहा है आपको, रिमेंबर, याद आया, दिनेश मुखर्जी याद आए, है ना, उनकी बहन याद आई, उनसे आपकी लंबी चौड़ी मून लैंडिंग के लेकर के बहस हुई थी, कुछ याद आया। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग, आप हमेशा
अपने साथ एक झोला लेकर के चलते थे। विथ योर बुक्स इन इट, आप अपनी किताबें इस झोले में रखते थे। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तो ट्रिप्स का मतलब यात्रा होता है, साइट सीइंग का मतलब होता है दृश्य नज़ारा देखना। आप भी कहीं जाते हैं तो घूम घूम करके दृश्य नज़ारा देखते हैं ना, तो वही कह रहे हैं ये। कौन कह रहे हैं बच्चों? परिमल घोष, कि जब आप घूमने जाते थे ना तो हमेशा आप झोला रखते थे और झोले में आप अपनी किताबें रखते थे। एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूँ या नहीं? कुछ याद आया? सही कह रहा हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू ने धीरे से कहा, क्वाइटली धीरे से कहा। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू की आंखें अभी भी किताबों पर थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 1958 के किस महीने की बात कर रहे हो आप? द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 1958 की मैं बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, नहीं महाशय, 1958 के अक्टूबर में मैं रांची गया ही नहीं था। आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर। अरे मैं तो अक्टूबर 1958 में कानपुर में था और अपने एक मित्र के साथ पूजा देख रहा था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप भूल कर रहे हो। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप भूल कर रहे हो। गुड डे, आपका दिन शुभ हो, बिपिन बाबू ने परिमल घोष से कहा। इनको पूरा बच्चों रांची का प्रवासी ये भूल गए थे। सुनिए, बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वह आदमी परिमल घोष जो थे ना, डिड नॉट गो, वो नहीं गए। जब इन्होंने कहा आपका दिन शुभ हो, तो ये कहने के बाद भी वो आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप का मतलब बंद करना, टॉकिंग मतलब बात, और न ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, ये तो बड़ी अजीब बात है भाई, ये तो पूरा प्रवास ही भूल गए, रांची ही भूल गए। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, आई हैड टी विथ यू, मैंने आपके साथ चाय भी पी थी। अरे चौधरी साहब, क्यों नहीं याद आ रहा है आपको? आई हैड टी विथ यू इन ए बरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले के बरामदे में बैठ करके हमने और आपने एक ही साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में हमें बताया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया था। यू सेड, आपने कहा था। यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया था कि आपको संतान नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, अगो का मतलब पहले, और आपने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी 10 वर्ष पहले आपको छोड़ करके इस दुनिया से चली गई, मतलब 10 साल पहले आपकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, मुझे बताया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपको एक ही भाई था, ओनली ब्रदर, एक ही भाई था, हैड डाइड, वो भी मर गया था, इनसेन, पागलपन की वजह से वो भी मर गया था। विच इज वाई, यही कारण है कि यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, यही कारण है कि रांची के मेंटल हॉस्पिटल में आप जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सारी बात आपने मुझको बताई थी और सब भूल गए। वेरी स्ट्रेंज, तो बड़ी अजीब बात है जी। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, पेड फॉर द बुक्स मतलब किताबों का दाम देना। जब बिपिन बाबू ने किताबों का दाम दे दिया, एंड वाज लिविंग द शॉप, और दुकान से जा रहे थे, लिव का मतलब अलग होना होता है, दुकान से जा रहे थे। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, वह व्यक्ति घोष साहब अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, इनको देख रहे थे। इन ऑटर डिसबिलीफ, ऑटर डिसबिलीफ का मतलब हुआ कंप्लीट सरप्राइज, यानी एकदम बच्चों आश्चर्यित होकर के इनको देख रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति अपने रांची के प्रवास को ही भूल गया, कैसे एक व्यक्ति हुंडरू जलप्रपात देखना ही भूल गया, कैसे एक व्यक्ति चौधरी साहब के यहाँ बंगले में रहता था भूल गया, कैसे वह व्यक्ति मेरे साथ चाय पिया था, अपने परिवार के बारे में, अपने भाई और पत्नी के बारे में बताया था, सारी बातें भूल गया था। तो वो दुकान से चले गए और यह व्यक्ति अभी भी खड़ा है और यही सारी बातों को सोच रहा है। तो है ना इंटरेस्टिंग बच्चों? इसका दूसरा पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, अगले 1-2 दिनों में वह वीडियो भी आपके मोबाइल में होगी। तब तक के लिए जय हिंद।